अगर तुमने इसे सही नहीं करा तो ये तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी गलत जगह लग के, बिकॉज तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए। एंड अगर तुम इस छोटी सी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए, तुमने खुद को कंट्रोल ना सिखाया, तो बस फिर हो गया कल्याण। अच्छा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमें जो ये अट्रैक्शन होता है, ये जो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, ये क्यों होता है? लाइक हमने किसी को देखा एंड हम उसके ख्याल में खो गए कि भाई साहब ये कितनी सुंदर है। वहीं अगर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई साहब ये कितना सुंदर है यार, काश ये मेरा बंदा होता। जस्ट थिंक, हमें ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं? हमें अपोजिट जेंडर के थ्रू, हमें अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन क्यों होता है? कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ बायोलॉजी, सिंपल बायोलॉजी। इट्स अ नेचर रूल कि एक बंदी के पीछे अट्रैक्ट होगा एंड एक बंदे के पीछे अट्रैक्ट होगा। ये सेम है, ठीक है, ये नेचर रूल है। इट्स अ प्योर बायोलॉजी एंड इसे रोका भी नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स अ प्योर बायोलॉजी, इट्स अ प्योर नेचर लॉ, कट्टर लॉ, है ना। बट हाँ, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट हाउ, बताता हूँ। देखो, हमारे अंदर पता है क्या है? हमारे अंदर एक एनर्जी है, हमारे अंदर एक लाइफ फोर्स है। हिंदी में बोले तो प्राण ऊर्जा, ठीक है। जितना मेरे को पता है, जिस हिसाब से मैं चीज़ें समझता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से तुम्हें समझा रहा हूँ। आई होप तुम्हें समझ आ जाएगी। देखो, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, हमारी जो लाइफ फोर्स है, हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें उसे एक डायरेक्शन देनी है। अब डायरेक्शन देनी है ऐसे, मतलब तुम समझे नहीं होगे, बताता हूँ, मैं डीपली बताता हूँ आगे। देखो क्या करना है, हमें ना अपने जो हमारा जो लाइफ फोर्स है, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, उसे एक डायरेक्शन देनी है और कुछ नहीं। उसे एक दिशा देनी है। हमने पता क्या कर रखा है, हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं सिखाया स्टार्टिंग से ही, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल का जो सिस्टम है, वो इतना एडवांस नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाए, कंट्रोल सिखाया जाए एंड बहुत कुछ। क्योंकि जो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था ना, हमारे इंडिया का, भारत का एजुकेशन सिस्टम, लाइक आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचार्य आश्रम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ ये चीज़ें सिखाई जाती थी कि खुद को कंट्रोल कैसे किया जाता है एंड बहुत कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट हमें सिखाया जाता था। एंड यहाँ मैक्सिमम चीज़ें हमारे स्कूल में वो सिखाई जाती है जो कि काम की ही नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें, बहुत कम चीज़ें काम में आती है। बाकी ऐसा नॉलेज दिया जाता है ना जो कि यार काम नहीं आता, कहीं भी लाइफ में काम नहीं आता। लाइक ये मैथ्स की फॉर्मूलाज, साइन कॉस, ये कहाँ काम आते हैं भाई, मेरे को बताओ कहाँ काम आते हैं? हाँ, कुछ जगह काम आ सकते हैं बट हर जगह नहीं। तो बस यही करना है, हमें अपनी जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, उसे एक डायरेक्शन देनी है। तुम जिम ज्वाइन करो, तुम कोई स्पोर्ट्स खेलो, लाइक टेक्वांडो, मार्शल आर्ट्स, जूडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, ठीक है। अपनी जो एनर्जी है, इसे सही डायरेक्शन में लाओ, इसे सही करो। अगर तुमने इसे सही नहीं करा तो ये तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी गलत जगह लग के, बिकॉज तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए। तुम्हें अभी बहुत काम करना है लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी है एंड आगे बढ़ना है। एंड अगर तुम इस छोटी सी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुए, तुमने खुद को कंट्रोल ना सिखाया, तो बस फिर हो गया कल्याण। कभी उस लड़की को देख रहे हो, कभी उस लड़के को देख रहे हो, बस फिर उसकी थॉट्स में खोए पड़े हो, पगलाए हुए हो, अपनी स्टडीज़ छोड़ रखी है, काम छोड़ रखा है, बस पागलों की तरह उसी बारे में सोचे जा रहे हो। क्या है, दैट्स वाई कंट्रोल सिखाना ज़रूरी है। एंड कोशिश करो कि मेडिटेशन और प्राणायाम करो, ठीक है। ये लाइफ फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करती है। ये जो मेडिटेशन है, ये जो प्राणायाम है, ये बहुत सही तरीके से बैलेंस करता है। हमारी जो लाइफ फोर्स है, उसको जहाँ जाना चाहिए, जिस चीज़ को डेवलप करना चाहिए, ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, बहुत अच्छे से मैनेज करता है। मेडिटेशन तुम्हें माइंड कंट्रोल सिखाता है, शांत रहना सिखाता है। लाइक तुम किसी भी अपोजिट जेंडर से मिलोगे, कोई भी लड़का अगर लड़की से मिलेगा या लड़की किसी लड़के से मिलेगी, तो
वो जो शाइनेस आती है ना, एक नर्वसनेस आती है, वो नहीं होगा। क्या है यार, इट्स जस्ट अपोजिट जेंडर, कोई महान चीज़ नहीं है, कोई ये वो नहीं है कि भाई पता नहीं क्या एलियन टपक गया है, मेरे को डर लग रहा है, ये नहीं है। इट्स अपोजिट जेंडर, कम ऑन यार, यू कैन हैंडल इट, यू कैन। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। शांत रखो अपने दिमाग को, जितना ज़्यादा दिमाग तुम्हारा शांत रहेगा ना, उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगा और तुम फोकस्ड रहोगे, हमेशा फोकस्ड रहोगे। अगर मेडिटेशन और प्राणायाम में टाइम लगाओगे ना, ये तुम्हें कंट्रोल सिखाएगा। प्राणायाम मैंने खुद किया हुआ है, कुंभक प्राणायाम, ये बॉडी को इतना ज़्यादा मजबूत और माइंड को इतना ज़्यादा काम बना देता है ना, इतना ज़्यादा काम कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा कामनेस आ जाती है ना तुम्हें कि तुम कंट्रोल कर पाते हो अपने आप को, तुम भटकते नहीं हो इजीली, तुम्हारे पास एक गॉड लेवल कंट्रोल आ जाता है। एंड से मेडिटेशन, ये तो भैया कहना ही क्या, दिमाग के साथ साथ बॉडी भी शांत हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ टॉपिक हमारा अट्रैक्शन है, ना कि ये मेडिटेशन एंड प्राणायाम। इसके बारे में मैं डीपली बताऊंगा। फिलहाल तुम इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाओ, इस चीज़ को करो। बिकॉज जो हमारा जो ओल्ड आश्रम था, हमारा जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था, उसमें प्राणायाम और मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा किया जाता था। बिकॉज हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो संत थे, वो लोग जानते थे प्राणायाम और मेडिटेशन का महत्व क्या है, वैल्यू क्या है इस चीज़ की, ये कैसे बॉडी मैनेज करता है, ये कैसे कंट्रोल सिखाता है। ठीक है, तो प्राणायाम और मेडिटेशन को जरूर से अपनी लाइफ में अपनाओ। एंड कुछ नहीं है, ये अट्रैक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी है, हार्मोन्स है और कुछ नहीं है। बस हार्मोन कंट्रोल कर लो भाई, सीधा सीधा कंक्लूजन ले लो। बस हार्मोन कंट्रोल करने हैं, हार्मोन्स बैलेंस करने हैं, लाइफ फोर्स को सही जगह यूज़ करना है। ठीक है, अट्रैक्शन पता है किसे होता है, जो मतलब अपनी एनर्जी को, लाइफ फोर्स को, इसके पास मान लो कोई वो नहीं है, कोई एम नहीं है लाइफ में। ठीक है, बंदा बेला बैठा है, और बेला मन शैतान का घर। ठीक है, इसीलिए कभी भी फ्री मत रहो। हाँ, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन हो जा रहा है, कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल, ये नेचर का रूल है कि एक बंदा और बंदी मिले और उससे एक न्यू जनरेशन बॉर्न हो। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स अ नेचर बायोलॉजी, इट्स अ नेचर रूल। तो कभी भी खुद को गिल्ट फील मत करो। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर ह्यूमंस तो ख़त्म हो जाएंगे, लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लाइफ सर्कल भी घट जाएगा। इसीलिए ये चीज़ सही है, बट अगर ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत बड़ी। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फिर दिक्कत होती है। लाइक तुम अपना सारा कंट्रोल खो के सिर्फ उसी बंदे या बंदी के पीछे पगला जाते हो। ठीक है, ये अट्रैक्शन, ये प्यार, ये चीज़ बुरी नहीं है, बस होना सिर्फ एक बंदे के साथ ही चाहिए। ये चीज़ बुरी नहीं है, मैं ऐसे कोई खिलाफ नहीं हूँ, करो भाई करो, लेकिन एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। हाँ, लेकिन करना अपने बंदे से, करना अपनी बंदी से, लॉयल रहना इसके पीछे। ठीक है, गंदे नहीं बनना, अच्छे बनना है। वो बंदा बहुत बहुत तड़पता है, उसकी ऐसी तैसी होती है कि इसके 10 बंदों से चक्कर होते हैं, बंदी से चक्कर होते हैं। ठीक है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बाकी बस सिंपल सी चीज़ है, मोटा मोटा कॉन्क्लूजन ले लो हमेशा की तरह कि बस फ्री नहीं रहना है, कोई ना कोई काम करते रहना है, एंड लाइफ में एक पर्पस लेके चलना है, हार्मोन्स को बैलेंस करना है, एंड एनर्जी, लाइफ फोर्स, इन सबको मेंटेन करके चलना है, इनको डायरेक्शन देनी है। लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। लाइक अगर लड़के हो तो बॉडी बिल्डिंग, अपने आप पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट फोकस करो, तुम्हारा टैलेंट क्या है उसको फाइंड करो, उस पर फोकस करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होती है। ये अट्रैक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्यार नहीं होता, ये सिर्फ अट्रैक्शन होता है, लस्ट होती है। ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को देख लिया और उसे प्यार हो गया। नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये लस्ट है। ठीक है, ये प्योर लव नहीं होता। प्योर लव अलग होता है, जो एक दूसरे को जानने के बाद होता है। ये नहीं कि बस किसी के लुक्स देख लिए तो बस पड़ गए इसके प्यार में। ना 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 ना, देखो भाई, लुक्स होते हैं ना, लुक्स टेम्परेरी होते हैं। बिकॉज देखो, लुक्स हमेशा नहीं रहते हैं, उसको एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। बुढ़ापा तो चढ़ेगा ना, हर बंदे को बुढ़ापा चढ़ेगा, और वो ऐसा नहीं रहेगा, फिर अचार डालते रहना लुक्स का। ठीक है, तो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो
जिसके पास कैरेक्टर अच्छा है ना, वही सबसे प्यारा इंसान है, नो मैटर उसके लुक्स कैसे हैं। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, लुक्स सेकेंडरी होते हैं एंड कैरेक्टर हमेशा फर्स्ट होता है, प्राइमरी होता है। सो अगर ये प्यार एक दूसरे को जानने के बाद हुआ है, लुक से नहीं, एक दूसरे को जानने के बाद, तो ये ट्रू लव है। ठीक है, अदरवाइज चीज को देख लिया भाई साहब, तुम उसके पीछे पगला गए हो, इट्स नॉट लव, इट्स टोटली अट्रैक्शन, इट्स टोटली योर बायोलॉजी, इट्स टोटली बॉडी बायोलॉजी, जो भी कह लो, है तो बायोलॉजी, हॉर्मोन्स है। ठीक है, तो मत ही पढ़ो वैसे तो इन चक्करों में, एंड पढ़ना भी है तो सही ढंग के बंदों के साथ पढ़ो, जो लाइक तुम्हें जानते हो, मतलब तुम उनके बारे में थोड़ा जानते हो। ठीक है, बिकॉज कई बार पता क्या होता है कि लोग गलत बंदे के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसका पास्ट जानते नहीं है कि भाई इसने क्या क्या किया, ये है क्या, और प्यार कर बैठते हैं एंड फिर बाद में रोते रहते हैं कि यार शिट मैंने ऐसे बंदे से प्यार किया, ये वो, फिर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अच्छा है ढंग का बंदा ढूंढो, करेक्टर जिसका अच्छा हो, टॉप लेवल का करेक्टर हो, उस बंदे को ढूंढो, उस बंदी को ढूंढो। ठीक है, ये नहीं कि बंदा 10 जगह मुंह मार रहा है, बंदी 10 जगह मुंह मार रही है, उसके पीछे पड़ो। नहीं, पहले जान लो उसके बारे में, बंदी कैसी है, बंदा कैसे है, देन ही। एंड आई एम नॉट अ लव गुरु, बस है नॉलेज यार, है आई डोंट नो कैसे है, बस है यार। तो बस यही था, अट्रैक्शन वट्रैक्शन कुछ नहीं होता, हॉर्मोन्स होते हैं, प्योर बायोलॉजी होती है, लाइफ फोर्स होती है। बस अपने आप को एक एम दो, अपनी जो एनर्जी है उसे डायरेक्शन दो कि मुझे अपनी लाइफ में ये एम अचीव करना है, एंड उसके पीछे लग जाओ, डिसिप्लिन से चलो। मेरी पिछली वीडियो देखो, मोटिवेशन वाली पिछली वीडियो, आई बटन पे वीडियो शो हो रहा होगा, उसी में मैंने डिसिप्लिन के बारे में बताया कि डिसिप्लिन क्या होता है, मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी है, एक्सेट्रा। ठीक है, डिसिप्लिन से चलो अपने लाइफ के एम के पीछे, तो ये चीज़ें नहीं करेगी डिस्ट्रैक्ट में। ठीक है, बिकॉज तुम्हारी एनर्जी कहीं लग रही है, तुम्हारी जो लाइफ फोर्स है, तुम्हारी जो ऊर्जा है, वो उसने कोई डायरेक्शन पकड़ लिया है। ठीक है, ये जो लाइफ फोर्स है, ये जो एनर्जी है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे डायरेक्शन दी जा सकती है, इसे अपनी बॉडी डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, इसे अपने माइंड डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, बस इतना ही है। एंड अगर ये एनर्जी को अगर एक बार डायरेक्शन मिल गई तो बस तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम डिस्ट्रैक्ट होना ही छोड़ दोगे, फिर तुम्हारे लिए तुम्हारा एम फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, लड़की या लड़का सेकंड प्रायोरिटी। तो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से, एंड अगर नहीं भी समझ आई तो तुम मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर तुम्हारे कुछ पर्सनल चीज़ है, मतलब कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो तुम यहाँ पब्लिक में नहीं पूछ सकते कमेंट में, तो तुम मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, शिवाय_1501, इट्स माई इंस्टा ID, वहाँ तुम मुझसे पूछ सकते हो एंड मैं वहाँ तुम्हें सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज माई वर्क इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट आउट करूँगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।